ये ऐसे जनजाति गौरव के संदर्भ में जसपुर को उपराजधानी का दर्जा मिले, साथ ही साथ जगदलपुर को भी उपराजधानी का दर्जा मिले। आज चरणदास महंत जी ने एक आरोप लगाया है कि महादेव सट्टा ऐप में सरकार के लोग भी अब शामिल हो गए हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष कोई तथ्य लाता है तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। लाए, सामने लाए, तथ्य लाए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि वो वहां विकास प्राधिकरण की बैठक में नहीं, पिकनिक मनाने गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। पूर्व छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और पूर्व सांसद महासमुंद लोकसभा श्री चंद्रशेखर साहू जी आज गरियाबंद पहुंचे हुए हैं और गरियाबंद में पत्रकारों से चर्चा किया। उन्होंने मन की बात भी कही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2 उपराजधानी भी होना चाहिए, रायपुर के साथ में जसपुर और बस्तर का उल्लेख किया जगदलपुर में। और इन उद्देश्यों को लेकर उनकी क्या मंशा है, क्या सोच है, आइए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। क्या आपकी मंशा है इस बारे में? जैसे आपने कहा, बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया है, मन की बात। और ये वास्तव में जन की बात है, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, चाहे बस्तर संभाग हो। ये अपार संभावना वाला क्षेत्र है। जसपुर के कुमार तुलीप सिंह जूदेव जी, जिनका सानिध्य हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को मिला है, उनका एक सपना कि कभी छत्तीसगढ़ राजधानी बने तो जसपुर भी उपराजधानी का दर्जा हासिल करे। उनके सपने को पूरा करने का एक सही वक्त आया है। अभी तक हमने इस पर कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन जब जनजाति अस्मिता की बात केंद्र के मोदी सरकार जी ने शुरू की है और राज्य के हमारे विष्णुदेव सरकार जी उस पर चल रहे अमल कर रहे हैं, तो ये उपयुक्त अवसर है। ये ऐसे जनजाति गौरव के संदर्भ में जसपुर को उपराजधानी का दर्जा मिले, साथ ही साथ जगदलपुर को भी उपराजधानी का दर्जा मिले, जिससे हमारी अस्मिता भी और हमारी संस्कृति भी और हमारा विकास भी एक नई दिशा की ओर बढ़े, ऐसा मुझे मन में लगता है। और ये सचमुच में लोगों की आकांक्षा का भी प्रतीक बन सकता है। एक गंभीर विषय ये भी है कि छत्तीसगढ़ शासन में विष्णुदेव सरकार ने एक तरह से घोषणा लागू किया है उन्होंने कि धान की जगह दलहन तिलहन फसल को बोया जाए। विभिन्न जिलों में इस संबंध में निर्देश भी जारी हो गए हैं, आदेश भी जारी हो गए हैं। इसको जनता के लिए कितना दुखदायी मानते हैं? काफी विरोध हो रहा है इस संबंध में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं न कहीं हम लोगों को अपने तिलहन तलहन फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और पहले हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा, हमारे इसी गरियाबंद जिला की बात कर ले, मैनपुर विकास खंड की बात कर ले, या देवभोग के आसपास की बात कर ले, हमारी दलहन तिलहन फसल कितनी अच्छी रही हुई और उसका लाभ मिलते रहा है। कुल्थी का यहाँ पर उत्पादन होते रहा है और देवभोग ब्लॉक के छोटे छोटे इलाके में मूंग, उड़द और दूसरे प्रकार के वहाँ अपन उन्हारी फसलें लेते थे। तो आज उसकी ज़रूरत है, तो उसी ज़रूरत को चिन्हित करने के लिए एक ठीक प्रकार से एक कृषि में हमारे पास संसाधन अतिरिक्त मिले, उस दृष्टि से धान के साथ साथ दलहन तिलहन फसलों को भी प्रोत्साहित करने का विषय आया है, जो आगे जाके किसानों के सहभागिता से और सबकी सहभागिता से पूरा होगा। लेकिन किसानों में काफी विरोध है इस मुद्दे को लेकर। नहीं, देखिए, अभी उनको लग रहा होगा कुछ लोगों को, और ऐसे जनरल किस प्रकार से कहीं प्रतिकार की बात आई नहीं है, और पहले भी होते रहा है। फसल चक्र परिवर्तन की बात पहले भी होता रहा है, जोगी जी के समय भी, हमारे रमन सिंह जी के समय भी, और यहाँ तक के कांग्रेस के बीच में जो कार्यकाल हुआ उसमें भी फसल परिवर्तन की बात होती रही है। उन लोगों ने भी प्रोत्साहन के अलग अलग नीतियाँ तैयार की थी, अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए थे। हम लोग उसको अद्यतन करके नए रूप में ले रहे हैं। आज चरणदास महंत जी ने एक आरोप लगाया है कि महादेव सट्टा ऐप में सरकार के लोग भी अब शामिल हो गए हैं। शामिल हो गए हैं तो तथ्य रखे, साक्ष्य प्रस्तुत करें। सरकार तो पारदर्शिता के साथ महादेव ऐप के और महादेव सट्टा ऐप के या महादेव सट्टा के बारे में लोगों के सामने बात रखी है, और पूरे देश के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए महादेव सट्टा में जो भी आरोपी लोग हैं, चाहे वो दुबई में रहते हों, चाहे और कहीं रहते हों, उनको सामने लाना जरूरी है।
नहीं, अब उनका कहना है कि अब ये जो सरकार है वो महादेव इस टाइप में से शामिल हो चुके हैं और वो मिल के कर रहे हैं। अगर आपको ये गलत लगता है तो क्या मानहानि का दावा करेंगे या उस पर कुछ नोटिस भेजेंगे उनको आप? देखिए, सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष कोई तथ्य लाता है तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। लाए, सामने लाए, तथ्य लाए। पहली बात तो उन्हीं के लोग पहले इसमें हम फंसे हुए हैं और उनको कैसे उबारेंगे वही जाने। लेकिन यदि नेता प्रतिपक्ष कोई बात जिम्मेदारी से कहते हैं तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। एक बात ये भी आ रही है कि बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक जगदलपुर में हुआ है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि वो वहाँ विकास प्राधिकरण की बैठक में नहीं, पिकनिक मनाने गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। देखिए, अब वो कांग्रेसी लोग उसी मानसिकता से कुछ सोच रहे हो तो अलग बात है। बाकी यदि कोई प्राधिकरण की बैठक जगदलपुर में हो रही है और उसमें कुछ सैलानी भाव से कहीं चले जाते हैं, उसमें बुराई क्या है? उसको सहज रूप से लेना चाहिए। और बस्तर क्षेत्र तो वहाँ तो भ्रमण करने के लिए सारी दुनिया से लोग आते हैं और हमारी पर्यटन नीति भी ऐसी हो रही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन की संभावनाएं यहाँ पर साकार हो सके। तो मुझे लगता है बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक अलग मुद्दा है और ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें हल्कापन दिखता है मुझे। उन्होंने जो जवाब दिया है वो एक तो सीधा सीधा उनका कहना है कि फसल चक्र का परिवर्तन होना भी चाहिए और चाहे दलहन तिलहन लगाए चाहिए, एक दिन इस पर आना होगा। धान का फसल ही प्रमुख रूप से नहीं लिया जा सकता, जो उससे ज़्यादा फसल हो रहा है उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर के कहते हैं कि बस्तर विकास कोई जाता है तो दूर दूर से जब सैलानी देखने आते हैं तो यहाँ के अगर कुछ लोग चले गए बस्तर के पर्यटन स्थल पर तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक महादेव सट्टा ऐप का आरोप की बात है तो वे कहते हैं कि अगर प्रतिपक्ष के नेता ने अगर कोई आरोप लगाया है तो उसके लिए सबूत भी उनको देना चाहिए ताकि ये सरकार कार्रवाई कर सके। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक इन्होंने दिल की मंशा भी जाहिर किया है कि जसपुर और बस्तर के जगदलपुर को उप राजधानी बनना चाहिए और ये मंशा इनकी स्वयं की है और ये सरकार से इस संबंध में निवेदन भी कर रहे हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।